हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपके पास कोई भी एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने कोई भी एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है या फिर आप एलआईसी की कोई नई पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका एलआईसी की पॉलिसी का सारा पैसा डूब जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलआईसी खुद कह रही है। हम आगे इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि आप एलआईसी का अपना पैसा डूबने से किस तरीके से बचा सकते हैं। एलआईसी ने आपको क्या जानकारी दी है और क्या टिप्स दिए हैं एलआईसी ने, जिन टिप्स को अपनाकर आप एलआईसी की अपनी पॉलिसी का पैसा, चाहे आपने पॉलिसी वो की हुई है या फिर आप आगे कभी करने वाले हैं, उस पैसे को डूबने से बचा सकते हैं। और एलआईसी ने आपको ये भी बताया है कि यदि आपके साथ इस तरीके की कोई धोखाधड़ी हो जाती है कि आपका पैसा एलआईसी का डूबने की कगार पर पहुंच जाता है, तब आपको कहां पर इसकी शिकायत करनी है। यहाँ आप एलआईसी का ट्वीट देख सकते हैं कि एलआईसी ने ट्वीट कर खुद जानकारी दी है कि सभी एलआईसी के कस्टमर एलआईसी के नाम पर आने वाले फ़ोन कॉल से सावधान रहें, क्योंकि एलआईसी के ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जिन मामलों में ये सामने आया है कि एलआईसी के नाम पर फर्जी कॉल कर पॉलिसी के बारे में कस्टमर्स को गलत सलाह दी जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप सावधान हो जाएं। इन दिनों धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जालसाज एलआईसी के नाम पर एलआईसी के ग्राहकों को फर्जी कॉल कर उनकी पूरी रकम हड़प लेते हैं। यहाँ पर इस ट्वीट के अंदर एलआईसी ने सारा कुछ बताया है। एलआईसी ने अपने इस ट्वीट के अंदर बताया कि सभी कस्टमर ऐसे फ़ोन कॉल से सावधान रहें जो ग्राहकों को पॉलिसी की गलत जानकारी देकर ठगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलआईसी का एजेंट अपने आप को बताकर लोगों को फ़ोन करते हैं, या फिर वो अपने आप को एलआईसी का एजेंट बताकर अपना नंबर कहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं, और जब कस्टमर एलआईसी के उन नंबरों पर फ़ोन करते हैं तो लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले एलआईसी के सामने आ चुके हैं। बहुत सारे मामले धोखाधड़ी के ऐसे भी सामने आ चुके हैं जहां पर लोगों ने IRDAI का अपने आप को अधिकारी बताकर लोगों को फ़ोन किया और उनके साथ फ्रॉड किया। तो यदि कोई भी आपके पास एलआईसी का एजेंट बनकर फ़ोन करता है या फिर कोई अपने आप को बताता है कि वो IRDAI का अधिकारी है, तब आप उसको फ़ोन पर कोई भी जानकारी देने से बचें। एलआईसी ने इस ट्वीट के अंदर ये भी बताया कि एलआईसी कभी भी फ़ोन कर अपने ग्राहकों को एलआईसी की पॉलिसी पर मिलने वाले बोनस के बारे में जानकारी नहीं देती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को एलआईसी का एजेंट बनकर आपकी पॉलिसी पर मिलने वाले बोनस के बारे में आपको जानकारी देता है, या फिर वो अपने आप को IRDAI का अधिकारी बताकर फ़ोन कर आपको कहता है कि वो आपकी पॉलिसी की बोनस के बारे में जानकारी आपको दे सकता है, तो आप समझ जाइए कि वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला है। क्योंकि एलआईसी कभी भी अपने कस्टमर्स को बोनस के बारे में जानकारी फ़ोन कर नहीं देती है। एलआईसी ने इस ट्वीट के अंदर ये भी कहा कि एलआईसी कभी भी अपने ग्राहकों को पॉलिसी को बीच में ही क्विट यानी कि छोड़ने के लिए फ़ोन कर नहीं कहती है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन कर ये कहता है कि आप अपनी पॉलिसी को छोड़ दीजिए, तब आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि एलआईसी को बीच में छोड़ने से हमेशा ही नुकसान होते हैं। इसका कभी भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आप यदि एलआईसी की किसी पॉलिसी को किसी वजह से, किन्हीं कारणों से बंद करना चाहते हैं, उसे सरेंडर करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप एलआईसी की वेबसाइट पर जानकारी जाकर हासिल कर सकते हैं, या फिर आप एलआईसी की अपनी नज़दीकी घर के जो आपके आसपास कोई एलआईसी की ब्रांच है तो उस ब्रांच में जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एलआईसी के सामने बहुत सारे ऐसे धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ चुके हैं जहां पर एलआईसी के ग्राहकों को लोगों ने एलआईसी का अपने आप को एजेंट बताकर या फिर IRDAI का अधिकारी बताकर लोगों से कहा कि यदि वो अपनी पॉलिसी को छोड़ देते हैं, वो उनकी पॉलिसी को बीच में क्विट करवाने के बदले में उनकी पॉलिसी की रकम को तुरंत ही उन्हें वापस दिला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई भी फ़ोन कर यदि कहता है कि आप अपनी पॉलिसी को क्विट कर दीजिए, वो आपकी पॉलिसी का जो पूरा पैसा है उसे वो तुरंत आपको वापस रिटर्न दिला सकता है, तो ये संभव नहीं है। इस तरह के किसी भी फ़ोन कॉल से आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप किसी से भी एलआईसी की पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे वो एलआईसी का एजेंट ही क्यों ना हो,
यदि वो आपको पॉलिसी के बारे में जानकारी दे रहा है, आपको कोई शक होता है, आपको कोई डाउट होता है उस पॉलिसी के बारे में, जो वो जानकारी आपको दे रहा है कि वो जानकारी सही है नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए आपको www.licindia.in की वेबसाइट पर जाना चाहिए, या फिर आप अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपने घर के नज़दीकी किसी भी LIC की ब्रांच में जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। LIC ने अपनी तरफ से जारी किए गए अलर्ट में ये भी साफ कर दिया कि LIC कंपनी कभी भी अपने ग्राहकों को पॉलिसी सरेंडर करने के बारे में सुझाव फ़ोन कर नहीं देती है। यदि आप अपनी पॉलिसी को कभी सरेंडर करना चाहते हैं, कभी आपको लगता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तब आपको अपने घर के नज़दीकी जो LIC की ब्रांच है वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए। और LIC की पॉलिसी को सरेंडर करने से होने वाले आपको नुकसानों के बारे में आपको पहले पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन कर कहता है कि वो आपकी पॉलिसी को सरेंडर कराकर आपको पूरा पैसा आपको रिटर्न दिला देगा, तो ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको आपकी LIC की पॉलिसी बीच में सरेंडर करने पर पूरा पैसा कभी भी नहीं दिला सकता है। इसके अलावा LIC ने अपने ग्राहकों को इस ट्वीट के अंदर ये भी बताया कि यदि आपके साथ किसी भी तरीके की फ्रॉड होने की संभावना है, या आपको लगता है कि आपके पास ऐसे फर्जी कॉल आ रहे हैं जिसमें वो अपने आप को LIC का अधिकारी बता रहे हैं या फिर IRDAI का अधिकारी बता रहे हैं और वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, तब आप इसके लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप अपनी रिपोर्ट को भेज सकते हैं कि आपके पास लगातार इस तरीके के इस नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर हम आपको एक लिंक दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं SPURIOUSCA@licindia.com। इसे आप कहीं पर अपने पास नोट कर रख लीजिए, यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट को भेज सकते हैं। इसके अलावा LIC ने जो और टिप्स दिए हैं, उन टिप्स में LIC ने इस ट्वीट के अंदर बताया है कि आपके पास कोई भी इस तरीके के फर्जी कॉल आते हैं तो आप कोशिश करें कि उनसे से कम शब्दों में बात करें। आप जिन पर पूरा भरोसा करते हैं उनके साथ ही आप किसी तरीके की जानकारी शेयर करें। बाकी आप यदि किसी को नहीं जानते हैं तो आप फ़ोन के ज़रिए उनके साथ किसी भी तरीके की अपनी LIC की पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, चाहे वो आपको कितना भी फ़ायदा दिलाने की बात करें। आपके द्वारा की गई LIC की कोई भी पॉलिसी आपके जीवन भर की मेहनत की कमाई है। आपकी ही LIC की पॉलिसी आपके परिवार का फ्यूचर तय करती है। आपकी LIC की पॉलिसी आपकी जीवन भर की कमाई है। आपको जागरूक होकर, सावधान होकर खुद ही अपनी जीवन भर की कमाई को बचाना होगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और LIC के और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।